Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 6. We distribute yet things multiply. ऑलरेडी ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है क्लास 8 बुक गणिता प्रकाश का. सो ये पार्ट 7 रहने वाला है और जो पेज नंबर हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करने वाले हैं वो 156 रहने वाला है. 150 पेज पर 156 पेज पर फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम इस वीडियो में अपने कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 to 12. मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 to 11. ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का. इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ना अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट बी स्टार्ट अब फिगर इट आउट. So this is our figure it out question number 8. What is the algebraic expression describing the following steps? Add any two numbers, multiply this half of the sum of the two numbers, prove that this result will be half of the square of the number of the two numbers. ठीक है, आपको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे लेट दी टू नंबर्स बोले थे ना हमें, टू नंबर्स बी ए एंड बी ले लेते हैं. ठीक है, ए एंड बी आप कोई भी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, ई एफ ले सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं. ठीक है, सो अब लिखेंगे स्टेप 1. सबसे पहले स्टेप 1 में 2 स्टेप्स पूछे हैं ना हमसे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी. आप ए प्लस बी की जगह जो ले रहे हैं वो लिख सकते हैं. मैंने ए प्लस बी लिया है तो मैं ए प्लस बी लिख रही हूँ. ठीक है, स्टेप 2 में आप लिखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू में हम लिखेंगे हाफ बोला है क्वेश्चन में. सो ए प्लस बी इस टाइप से हमने लिख दिया है. ठीक है, फिर हम आगे लिखेंगे, आप चाहे इसको स्टेप 3 भी बोल सकते हैं या हम इनको मर्ज करके लिख रहे हैं दोनों को. ठीक है, तो ए प्लस बी अब आप लिखेंगे इसमें इंटू हाफ और ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी. ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू में अब आप इसमें लिख देंगे सो हाफ ए प्लस बी 2 टाइम आ गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते हैं हम. ठीक है, सो लिखेंगे हाफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो ये आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. विच इज़ लार्जर फाइंड आउट विदाउट फुल्ली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट. आपको दो प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर 14 इंटू 26 और 16 इंटू 24, 25 इंटू 75 और 26 इंटू 74. सो फर्स्ट ले लेते हैं ए पार्ट. सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट पी की वैल्यू लिख देंगे, तो 14 इंटू 26 ले लेते हैं हम. ठीक है, अब लिखेंगे 16 इंटू 24, फिर आप इसमें लिख देंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 14 प्लस 2. ठीक है, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे नेक्स्ट वाले में 26 माइनस 2. ठीक है, सो अब इसमें हम लिख देंगे 14 इंटू 26 बिकॉज प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, सो प्लस का 2 इंटू 26 इज इक्वल टू में माइनस में हम लिखेंगे 14 इंटू 2, फिर माइनस में लिखेंगे 2 इंटू 2. ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे 14 इंटू 26 प्लस 2, 26 माइनस 14 माइनस 2 लिखेंगे. ठीक है, अब आप इसमें आगे कर देंगे तो लिखेंगे 14 इंटू 26. ठीक है, प्लस में 2. अब जब 26 को 14 से माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर उसमें से उसको 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे अपना. ठीक है, इसमें से उसको माइनस करना है. सो आंसर लिखेंगे इनटू में 10 बिकॉज ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई का साइन आता है तो इसीलिए 10 लिख देते हैं. ठीक है, सो अब आगे हम इसमें करेंगे अपना p इज इक्वल टू p प्लस 2 इंटू 10. ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे. अब नेक्स्ट हम इसमें लिख देते हैं आगे, तो p ग्रेटर देन है p और 16 इंटू 24 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, यही पूछा है ना कि क्या बड़ा है और हाफ लेने पर क्या है, तो 14 इंटू 26. फिर नेक्स्ट हम इसमें सेकंड वाला देख लेते हैं. ठीक है, तो सेकंड में हम लेंगे लेट p इज इक्वल टू 26 इंटू 74. एक आगे वाले का लेना था और एक लास्ट वाले का. ठीक है, तो 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 बनेगा. ऐसे ही 75 माइनस 1 74 बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे आगे सेम वैसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट पार्ट इसका किया. तो 21 इंटू 75 प्लस 75 इंटू 1 माइनस 25 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1. तो सबको जब हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा p प्लस 75 माइनस 25
फिर आप इसमें लिख देंगे माइनस में 1, ठीक है। तो फिर अब आप इसमें आगे लिखेंगे, मैं यहीं लिख देती हूँ साइड में p प्लस 4, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी 49 आ जाएगा। 75 में से 25 को फिर 1 को करेंगे तो, ठीक है। मैं यहाँ साइड में ही लिख देती हूँ, लास्ट ही लाइन है, तो आप लिखेंगे p ग्रेटर p और 26 इंटू 74 ग्रेटर 25 इंटू 75, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन है, अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन अ धौलाई, द प्लान इज शोन इन द फिगर, द 2 square plots each area g2 square feet will have to green cover, all the remaining area is walking path w feet wide, the needs to be filled, write an expression for area of the needs। तो जो ग्रीन पार्ट है उसको छोड़कर सारा वॉकिंग एरिया है उनका, ठीक है। सो ये फिगर में हमें गिवन है कि w फिट है, ये जी स्क्वायर फिट है, तो ये जी स्क्वायर को हमें जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो भी हमें ध्यान में रखते हुए ही इसको करना है, बिकॉज जी स्क्वायर फिट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये देखिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ w प्लस जी प्लस 2w है ना, प्लस जी प्लस w। सो देखिए मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज कर, w कितनी बार है, 3 टाइम है, बट 2 and 1 3 and 4, तो 4w हो जाएगा ये, ठीक है, 4w। ऐसे ही जी जो है वो 2 टाइम है, तो हम 2g लिख सकते हैं इसको, ठीक है, g प्लस जी 2g हो गया, ठीक है। सो अब आगे इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू w प्लस जी प्लस w इज इक्वल टू कितना होगा, 2w प्लस g, क्योंकि g जो है वो सिंगल है, तो 2w प्लस g, इस टाइप से हम लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क था ना, क्योंकि वो पार्क की फील्ड थी, तो पार्क इज इक्वल टू 4w प्लस 2g, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे 2w प्लस g। यही हमने दो सिचुएशन बनाई थी लेंथ और ब्रेथ की, ठीक है। सो अब इसमें हम लिख देंगे, तो सबसे पहले देखिए w को ऐड करेंगे, तो 4 2 8w स्क्वायर प्लस कितना होगा 4w g से 4 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो फिर प्लस करेंगे तो 2g 2 जा 4wg प्लस 2g स्क्वायर हो जाएगा, 2g का स्क्वायर। फिर आगे लिखेंगे 8w स्क्वायर है ये, प्लस 8wg प्लस 2g स्क्वायर, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। सो अब हम इसमें आगे सॉल्व कर देते हैं, मैं इसको अगेन बना देती हूँ स्क्वायर को, यहाँ पर, ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। सो आगे हम इसमें मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, सबको ऐड करना है, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क, जो हमारा एरिया निकला है पार्क का उसको ले लेंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है, या ग्रीन वाला जो एरिया है वो हम लिखेंगे, कवर जो जितना भी ग्रीन पार्ट से कवर था, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ कितना है 8w स्क्वायर, पार्क है सॉरी 8wg प्लस 2g स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ अ ग्रीन कितना था माइनस 2g स्क्वायर। सो देखिए 2g से 2g कैंसिल हो रहा है, बिकॉज 2 प्लस का है और माइनस का है, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8w स्क्वायर प्लस 8wg आ गया, ठीक है। सो अब इसमें हम आगे लिख देंगे, सो अब इसमें स्क्वायर फीट ये हमारा एरिया में मिल चुका है, ये आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द स्क्वायर, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप्स 10, राइट एनी एक्सप्रेशंस डिस्क्राइबिंग दैट नंबर्स बेसिक यूनिट इन द स्टेप y। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स गिवन है 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, येलो बॉक्सेस एंड ब्लू बॉक्सेस गिवन है, ठीक है। सो देखिए अगर इसको काउंट करते चलेंगे तो काउंट करेंगे तो इसमें पर पहले हम येलो वाले काउंट कर लेते हैं 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले में भी हम काउंट करेंगे इस टाइप से, पहले हम सारे बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने अपने ब्लू वाले भी देख लिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसे ही हमें आगे के 2 स्टेप्स बनाने हैं। तो फर्स्ट वाले में हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, अब हम इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5
6, ठीक है। सो इस टाइप से हम इसमें बॉक्स भी ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। ये बॉक्स ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें ऊपर की साइड हमें 6 ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 6 बॉक्सेस होने चाहिए, 2 3 4 5 एंड ऊपर हम एक 6 बना लेते हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख भी देती हूँ, यहाँ पर 6 बॉक्सेस हो गए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ड्रॉ करने में, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले में हम नीचे जो बनाएंगे वो भी हम 6 ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करके हम बॉक्सेस बना देते हैं अपने। सो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है। सो यहाँ 6 और बॉक्सेस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका बन गया। तो ये फर्स्ट वाला तो बन गया, सेकंड वाला भी हमें बनाना है, तो सेकंड भी मैं यहीं साइड में ड्रॉ कर देती हूँ। सो इसमें भी हम बॉक्स बनाएंगे पहले सिंपली, ठीक है। ये हमने बना दिया बॉक्स। सो अब इसमें हमने लाइनें ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हो गए इसमें भी, ठीक है। और नीचे भी 5 हो गए। तो ये आपका आंसर यहाँ पर 11 कंप्लीट होता है। अगर आप, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक्सप्लेन मैंने प्रॉपर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आंसर का आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।